तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के 5वां हिस्सा उसका है और वास्ते रसूल की। ठीक यही बात जो यहाँ कही गई है। जी जी। यही मैं कह रहा हूँ कि आज मुसलमान अपने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए जी और अपने इराक के लिए जी हाय तौबा कर रहे हैं जी, लेकिन क्या मुसलमान ये बताएंगे कि उनके पास वह नैतिक आधार कहाँ है जी जी कि वो ईसाइयों का विरोध कर सके? जी जी भाई नैतिक आधार भी चाहिए। जी जी। अगर ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की पूजा हो सकती है जी जी और उसको सही मानते हैं, तो अगर ईसाई कहते हैं कि सिर्फ ईसा राजा हो सकता है, जी जी, तो उसे गलत कैसे मान सकते हैं? जी, आधार क्या है उनके पास? जी जी, कौन सा नैतिक आधार है उनके पास? और मेरी ये सलाह है कि मुसलमानों को और ईसाइयों को, जी, दोनों को अल्लाह को और ईसा को छोड़ देना चाहिए और वैदिक संस्कृति में आ जाना चाहिए। ये उनका पूर्व का घर है। देखिए एक आयत और है, मंजिल 2 सिपारा 10 सूरा 8 आयत 35, 36 और 64। ए नबी किफायत है तुझको अल्लाह और उनके जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया। ए नबी रगबत अर्थात चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हो तुम में से 20 आदमी संतोष करने वाले तो पराजय करे 200 का। बस खाओ उस वस्तु से कि जो लूटा है तुमने, हलाल पवित्र, और डरो अल्लाह से वह क्षमा करने। और मैं तो ये समझता हूँ कि जितने डकैत थे उस समय अरब के, जो तीर्थ यात्रियों को लूटा करते थे, उन सबको इन्होंने इसमें फौज में कर दिया कि तीर्थ यात्रियों को क्यों लूटते हो? जो कामेश्वर महादेव के तीर्थ करते हैं, जो मक्का मदीना की यात्रा करते थे, उन तीर्थ यात्रियों को लूटने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि इस तीर्थ को ही लूट लो, मुझे सिर्फ पैगंबर मान लो। लूटमार का धर्म चला है। देखिए ये बहुत एक गंभीर विषय है कि सत्यार्थ प्रकाश भारत के प्रत्येक हिंदू क्या समस्त मुसलमानों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मौलवी लोग नहीं ईसाइयों को भी पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य को इसका अध्ययन करना चाहिए। और एक सच्चा धर्म, मानवता का धर्म क्या है? पिछले 1000 सालों से तो हिंदुओं ने बहुत कुर्बानी दी है, सिखों ने बहुत से युद्ध लड़े हैं मुसलमानों के खिलाफ, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू जाति की रक्षा के लिए ऋषि दयानंद ने ये जो काम किया है, और स्वामी जी आप जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन पे मुकदमे जीत रहे हैं, लगातार न्यायालय में लड़ रहे हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया से आप तहत चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले, हिंदू जाति की सुरक्षा हो, मानव धर्म की रक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, और इस्लाम के चुंगल से मुसलमान भी लोग आजाद हों, और शेष भारत भी। जितना खतरा पाकिस्तान से है उससे कई ज्यादा खतरा भारत के मुसलमानों से है, क्योंकि कोई भी मौलवी कुरान की आयतों के आधार पर कुरान की कस्में खिलवा कर ये गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद कर सकता है। और वो लोग मजबूर हैं, क्योंकि वो लोग सम्मोहित हैं इस्लाम के प्रति, नमाज के प्रति और मोहम्मद के प्रति, ये हिप्नोटाइज हैं कुछ। मेरा ये कहना है जी कि जो कुछ भी स्वामी जी ने लिख दिया जी, उसका कोई जवाब नहीं है जी। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं स्वामी जी को अपना मार्गदर्शक मानता हूं। जी जी, लेकिन ये कमी नहीं जी। हमने न तो अपने मनुस्मृति का पालन किया, जी, धर्म एव हतो हंति, जी। धर्मो रक्षति रक्षता, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधि। जी, रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है, जी, जी। और अरक्षित धर्म ही मारता है। कहीं अरक्षित धर्म हमको मार न डाले, इसलिए बलपूर्वक धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जी, जी। लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, नहीं किया हमने। यह निवेदन के साथ अब बड़ा कष्टपूर्वक कहना पड़ रहा है कि पिछले 2010 वर्षों में इस धरती पर कुरान का और बाइबल का और इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का एक भी विरोधी पैदा नहीं हुआ, जबकि
हमारे यहाँ एक से एक योद्धा पैदा हुए, एक से एक विद्वान पैदा हुए, और हमारे दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारक पैदा हुए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी किसी ने खुल करके क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का विरोध नहीं किया। और यह बड़ा आवश्यक है कि ये विरोध अविलंब, हम तो हम हैं, ईसाई और मुसलमान भी करें अगर जीवित रहना चाहते हैं तो, अन्यथा वो भी खतरे में है। इला अला अजावाजी हुम औ मा मलकता ईमानहुम फइन्नहुम गैरु मलूमिन, कि तुम्हारे कब्जे में जो औरतें हैं, बीवियां और जो नौकरानी हैं, उनके साथ जो सेक्स करना आप निंदनीय नहीं है, करो। ये मोहम्मद साहब ने अब जी इसके पीछे एक राज है जी, और ये बताना बहुत आवश्यक है। जी जी, अगर आप कभी गांव में रहे हो आचार्य जी, जी जी, तो आपने सांड जरूर देखा होगा। जी जी जी, सांड तो यहाँ शहर में भी दिखते हैं जी। सांड की एक खूबी है जी, आप उसे खूंटे से नहीं बांध सकते जी, उससे खेती नहीं करा सकते जी, स्वाभिमानी होता है जी जी जी, और अपनी स्वतंत्रता की कीमत जानता है। किसान को आवश्यकता थी जी एक ऐसे पशु की जो उसकी गुलामी कर सके। तो किसान ने क्या किया जी कि सांड का खतना कर दिया जी, और जो ही वो बैल बना सांड से, त्यों ही तब से लेकर के आज तक जी किसान की सेवा करता है, जी, अनाज पैदा करता है, उसे किसान खुद खा लेता है, जी जी, उसको भूसा खिलाता है। जी, एक बहुत बड़ी बात बताएं जी कि इधर 98,000 करोड़ रुपए मकतबों को, इमामों को वर्ष में दिया जा रहा है। 98,000 करोड़, हाँ, 98,000 करोड़, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया तो खाली इमामों का वेतन है। 10,000 करोड़ रुपया साल का सरकार देती है, सरकार देती है। सही है। और ये विधिवत सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के आदेश से देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इमाम लोगों को पूजा करनी होती है, तो हिंदू कहाँ बचेगा फिर अब? न तो चूंकि पूजा करते हैं और मस्जिदों का रख रखाव करते हैं, इसलिए सरकार को इन्हें तनख्वाह देना चाहिए। देखिए, ये धाराएं जिसमें वो लोग हमको अजान दे करके गाली देते हैं, जी, हमारी आस्था का अपमान करते हैं, जी, वो 153A है आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, और 295 है। क्या है वो आयत है? वो ये कहता है कि लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जी, कोई बात जी, अगर कोई कहता है या लिखता है जी, या किसी को उकसाता है, जी, तो वो 3 वर्ष का कारावास की दंड पाएगा। और अगर यही काम वो किसी मंदिर से करता है, किसी पूजा स्थल से करता है, मस्जिद से करता है, तो उसके लिए सजा अधिक है। जिसमें 1860 में इंडियन पेनल कोड बना था, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी थी। 1860 से आज तक किसी इमाम पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 102 और 105 ये स्पष्ट करती है कि यद्यपि आपकी जान को तुरंत खतरा नहीं है, आपकी संपत्ति को तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप आश्वस्त हैं कि सामने वाला आपकी जान लेगा, आप आश्वस्त हैं, तो अगर आप आश्वस्त हैं कि सामने का व्यक्ति आपकी जान लेगा,
या आपकी संपत्ति लूट लेगा, तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप उसको उतना ही दंड दें जितना दंड वो आपको दे सकता है। यानी आपकी जान ले सकता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। पर जो ऐसी किताब है जो भारत की हिंदू जाति के लिए खतरा है, जो मंदिरों के लिए खतरा है, जो मठों के लिए खतरा है, तो उस किताब का भी अवलोकन करना समस्त संतों का नहीं, समस्त मनुष्यों का भी कर्तव्य है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जगत गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है कि सबसे निवेदन है कि कुरान की समीक्षा पढ़े, सत्यार्थ प्रकार से ग्रंथ करें, अध्ययन करें, और कुरान बनाने वालों को, उनको छापने वालों का, और मौलवियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मौलवियों के खिलाफ, जो धर्म प्रचारक हैं, इनके जो मिशनरी हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और पुलिस प्रशासन से, इस देश की सरकार से निवेदन करें कि संसद में कानून बनाए, इस्लाम पर प्रतिबंध लगाएं, इनके जो मदरसे हैं, इनके मस्जिदों के इमामों को जो फंड दिया जा रहा है, या इनके जो वक्फ बोर्डों की जो संपत्ति, इन सबका अधिग्रहण सरकार